दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप अकेडमी पे। दोस्तों आज हम आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है आपका लेबर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपने ये प्रॉब्लम लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर की होगी। अगर आप एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हैं तो ये प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। जब भी दोस्तों अगर हम साइट पे कोई भी काम कराते हैं, कोई भी वर्क कराते हैं तो हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमारी कितनी लेबर की क्वांटिटी लगने वाली है। या फिर अगर मैं एक प्लानिंग इंजीनियर हूँ या मैं एक बिलिंग इंजीनियर हूँ या मैं फिर क्वांटिटी सर्वेयर हूँ या फिर साइट इंजीनियर हूँ या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं कोई भी वर्क जो करने वाला हूँ साइट पे उसको करने के लिए मुझे आपका कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। मान लीजिए जैसे आपका आरसीसी वर्क होना है, आपको स्लैब की कास्टिंग होनी है, कॉलम की कास्टिंग होनी है या फिर फाउंडेशन की कास्टिंग होनी है, तो उसमें कितनी लेबर की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं मैन पावर अपनी अरेंज करूंगा। सो आज की जो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका यही डिस्कस करेंगे कि आपका जो रेनफोर्स वर्क होता है, आरसीसी वर्क होता है, आरसीसी वर्क साथ ही साथ जो आपका शटरिंग वर्क होता है, फोम वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको करने के लिए हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी की कैलकुलेशन हम लोग जो है आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका रेनफोर्समेंट आरसीसी के लिए मुझे आपके कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ हमारा जो फॉर्म वर्क होता है उसके लिए हमें आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। हमें आपका अगर मुझे कोई भी आरसीसी वर्क करना है और उसकी क्वांटिटी आपकी कितनी है 1 क्यूबिक मीटर। कितनी क्वांटिटी है आपका 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपका कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, आपका जो मेल कुली होती है, जो आपकी मेल जो आपका हेल्पर होता है उसकी क्वांटिटी आपकी एक लगने वाली है। यहाँ पे फीमेल जो आपकी हेल्पर होती है उसकी क्वांटिटी भी आपकी यहाँ पे एक लगने वाली है। साथ ही साथ जो मैसन होता है, मिस्त्री मिस्त्री की क्वांटिटी आपकी कितनी लगेगी यहाँ पे 0.3। और फोरमैन जो होता है आपका उसकी क्वांटिटी कितनी लगने वाली है आपका 0.15। क्लियर। अगर मुझे आपका 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीटिंग करनी है तो मुझे आपका कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, एक मुझे आपका मेल हेल्पर चाहिए, एक मुझे आपका फीमेल हेल्पर चाहिए। मैसन मुझे कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपका 0.3 और फोरमैन मुझे कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपका 0.15। क्लियर। इसको अभी हम आपका एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक बीम है, ये मेरा आपका एक बीम मैं मान लेता हूं, इसकी मेरी आपकी यहाँ पे 0.23 इसकी विड्थ है और 0.3 जो है इसकी क्या है आपकी डेप्थ है, और इसका जो स्पैन है वो है मेरा आपका यहाँ पे 3 मीटर। क्लियर। यहाँ पे मैं इसका सेक्शन प्लान ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा आपका यहाँ पे क्या है, आपका बीम है। ये इसकी यहाँ पे जो है आपकी सपोर्ट हो गई, जो भी आपका कॉलम है या फिर लोड बियरिंग है, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरा आपका जो क्लियर स्पैन है वो कितना है आपका, मेरा आपका जो स्पैन है वो है मेरा आपका यहाँ पे 3 मीटर। क्लियर। टोटल स्पैन ले लेते हैं हम लोग आउटर टू आउटर। ये मेरा आपका कितना है 3 मीटर। और बीम की डायमेंशन मेरी दी है कितना आपका 0.3 और 0.23। तो मुझे अब कैलकुलेट करना है कि अगर मुझे इस बीम की कास्टिंग करनी है तो मुझे यहाँ पे कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस बीम के अंदर मेरी कितनी आरसीसी लगने वाली है। तो आरसीसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, आपका क्यूबिक मीटर के अंदर। तो मुझे इसका आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे इसका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.30 और मल्टीप्लाई बाय जो इसकी लेंथ है। क्लियर। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं अगर इसको आपको कैलकुलेट करता हूं तो मेरी आपकी यहाँ पे आरसीसी की कैलकुलेशन आ रही है 0.207 मीटर क्यूब। तो मुझे पता चल गया कि मेरी जो है आपका इस पर्टिकुलर बीम में कितनी क्वांटिटी आपकी लगने वाली है 0.207 क्यूबिक मीटर। अब मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मुझे मैसन की कितनी, आपका जो मेल कुली है, शॉर्ट में भी लिख लेता हूँ मैं आपका एमसी। 1 क्यूबिक मीटर के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट है कितनी 1। तो आपका इसके लिए 0.2 के लिए कितनी होगी 1 × 0.207। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर में करूँ तो 0.21 मुझे मेल कुली, फीमेल कुली की मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे 1 × 0.207। ये भी आपका राउंड फिगर करोगे तो 0.21। ऐसे ही मुझे आपका मैसन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी आपकी 0.3। तो यहाँ पे अगर मैं 0.3
मल्टीप्लाई बाई 0.207, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आपका 0.3 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.062, ठीक है। और फोरमैन का हम लोग कैलकुलेट करें तो आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिए 0.15 और हमारी क्वांटिटी कितनी है 0.207, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.027, ये कितनी क्वांटिटी हो जाएगी आपका 0.031। क्लियर। तो टोटल आपकी जो क्वांटिटी यहाँ पे पड़ने वाली है वो क्वांटिटी आपकी पड़ने वाली है 0.2031। एक मिनट। सो मुझे अगर आपका इस पर्टिकुलर बीम के अंदर अगर मुझे आपका आरसीसी करनी है तो मुझे कितनी लेबर की जरूरत पड़ेगी? मेसन के लिए जो मेल कुली है आपका वो 0.21, आपका जो फीमेल कुली है 0.21, मेसन की रिक्वायरमेंट 0.062 और आपका जो फोरमैन है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी आपका 0.023। ऐसे अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, अभी हमारी क्वांटिटी आ रही है सिर्फ 0.2 क्यूबिक मीटर, ऐसे अगर मान लीजिए मेरी अगर आपकी 100 मीटर क्यूब अगर मेरी आपकी क्वांटिटी है तो मैं ऐसे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम ऐसे ही हम लोग जो है आपका जो मेरी शटरिंग है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन शटरिंग की जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर दिया हुआ है लेबर का, वो फैक्टर दिया हुआ है आपका वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए फैक्टर नहीं दिया हुआ है, वो आपका फैक्टर दिया हुआ है कितने के लिए आपका 11.16 स्क्वायर मीटर के लिए, 11.16 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो मुझे अगर आपका 11.16 एरिया में मुझे अगर आपका यहाँ पे शटरिंग करनी है तो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी? कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी आपका 2.25, फोरमैन की जरूरत पड़ेगी आपका 0.2 और हेल्पर की जरूरत पड़ेगी मुझे आपका 2.25। तो यहाँ पे देखो आपका कारपेंटर और हेल्पर की क्वांटिटी सेम है और फोरमैन की क्वांटिटी आपका कम है। क्लियर। यहाँ पे आपका याद रखना है आरसीसी के अंदर आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका 11.16 स्क्वायर मीटर के लिए दिया हुआ है। तो हम चलते हैं फिर से अपने इसी बीम के ऊपर और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसकी शटरिंग की क्वांटिटी। तो शटरिंग की क्वांटिटी इसमें दो साइड आपकी साइड लगेंगी और प्लस बॉटम रहेगा, तो बॉटम की मेरी आएगी आपका 0.23, ठीक है। और एल में टोटल ले लेता हूँ आपका 3 मीटर, डिडक्शन कुछ नहीं करता हूँ मैं आपका यहाँ पे, प्लस दोनों साइड आपकी रहेगी तो दोनों साइड के लिए 2 इंटू डेप्थ इसकी कितनी है आपका 0.3 और इंटू लेंथ कितनी है आपका 3 मीटर। क्लियर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपका ये मेरी आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 0.23 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 3। क्लियर। तो यहाँ पे देखो आपकी क्वांटिटी आ रही है 2.49 मीटर स्क्वायर। तो मुझे अभी इस क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट करना है कि मुझे कारपेंटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट क्यों हो जाएगी? आपका यहाँ पे देखो 11.16 के लिए मुझे आपका कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है कितनी, आपका 2.25, यानी कि मुझे अगर आपका 11.16 स्क्वायर मीटर शटरिंग करनी है तो मुझे आपके कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी कितना 2.25। अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर शटरिंग करनी है, 1 मीटर, मुझे यहाँ पे पहले 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर के लिए मेरी कितनी हो जाएगी आपका 2.25 डिवाइडेड बाई आपका 11.16। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब मेरे पास आपका 1 स्क्वायर मीटर के लिए आ गया। अब 1 स्क्वायर मीटर के लिए मुझे इतने की जरूरत है, तो मुझे आपका 2.49 के लिए कितनी होगी? तो यहाँ पे मुझे 2.49 के लिए जो आपका कारपेंटर की रिक्वायरमेंट होगी वो कितना होगा 2.25 डिवाइडेड बाई 11.16 मल्टीप्लाई बाई 2.49। क्लियर हुआ? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपका। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे 2.25 मल्टीप्लाई बाई 2.49, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं आपका 11.16 से, तो आपका यहाँ पे आ रही है कितनी क्वांटिटी आ रही है 0.50। क्लियर। तो मुझे अगर आपका 2.49 मीटर स्क्वायर शटरिंग करनी है तो मुझे कारपेंटर की कितने की जरूरत पड़ेगी आपका 0.502। क्लियर। ऐसे ही मुझे फोरमैन का कैलकुलेट करना है तो फोरमैन का भी आप सिंपल कर सकते हो। फोरमैन का क्या होगा आपका 0.20 डिवाइडेड बाई 11.16 और मल्टीप्लाई बाई 2.49, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 2.49 डिवाइडेड बाई 11.16, ये आपका आ जाएगा 0.04। क्लियर। तो इस तरीके से आपको देखो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपका डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमें सबसे पहले 1 स्क्वायर मीटर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी जो हमारे फैक्टर दिए हुए हैं वो फैक्टर आपका 1 स्क्वायर मीटर के लिए फैक्टर नहीं दिए हुए, वो आपका दिया हुआ कितना
11.16 के लिए। ये इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने मैथमेटिक्स के अंदर की होगी। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 11.16 के लिए कितना है आपका 2.25, 1 के लिए कितना होगा आपका 2.25 डिवाइडेड बाई 11.16, और 2.49 के लिए कितना होगा 2.49 के लिए होगा आपका 2.25 डिवाइडेड बाई 11.16 और मल्टीप्लाई बाई 2.49। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना। तो क्लियर हुआ। अब अगर आपके पास कोई भी आरसीसी का काम आता है या फिर आपके पास कोई भी फॉर्म वर्क आता है और आपको उसके लिए लेबर कैलकुलेट करनी है, तो आप इजीली उसमें लेबर कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी कहाँ कहाँ पे हेल्प करेगा, एज ए साइट इंजीनियर आपकी हेल्प करेगा, या फिर आप एक क्वांटिटी सर्वेयर हो, बिलिंग इंजीनियर हो, आपको रेट एनालिसिस करना है किसी भी आइटम का। मान लीजिए मुझे यही आपका बीएमएस की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी थी कि इस बीम को कास्ट करने के लिए मुझे कितनी क्वांटिटी, यहाँ पे कितनी कॉस्टिंग इसकी आने वाली है, तो मैं मटेरियल की कॉस्ट अलग निकाल लूंगा और लेबर की कॉस्ट आपका इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा। सो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो एटलीस्ट आपको ये चीज तो आनी ही चाहिए। आपको मटेरियल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, लेबर की क्वांटिटी तो आपके लिए मस्ट है, लेबर की क्वांटिटी तो आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंजीनियर नहीं है, तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होना चाहिए कि जो भी वो काम ले रहा है, जिस रेट पे वो काम कर रहा है, तो उस रेट में उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो कैलकुलेट वो कैसे कर पाएगा, जब उसे पता होगा कि किसी काम को करने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये फाइल में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो कंप्लीट फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन, जो स्किल अप अकेडमी की जो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो आपको यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।